स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डैम्प्ड ऑसिलेशंस। तो डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या होती हैं? पिछली वीडियोस में हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन और सिंपल पेंडुलम को पढ़ा था। डैम्प्ड ऑसिलेशंस मीन्स ऐसी ऑसिलेशंस जो कि कुछ समय चलने के बाद रुक जाएं। मिसाल के तौर पे एक ऑसिलेशन है, एक वेव है या फिर एक पेंडुलम है मिसाल के तौर पे, तो ये ऑसिलेट कर रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो ये बॉब है और ये ऑसिलेट कर रहा है। तो ये एक बार यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो दूसरी बार जब आएगा तो ये थोड़ा कम मूव करेगा, तीसरी बार उससे भी कम। तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसका जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता इसकी जो मोशन है वो रुक जाएगी। तो इसको हम कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये हंड्रेड्स ऑफ वाइब्रेशंस के बाद ये डैम्प्ड ऑसिलेशन इसको पे अट्रैक्ट कर रही होती है आहिस्ता आहिस्ता, और वहाँ पर वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेन पोजीशन पे रुक जाता है। तो एन ऑसिलेटिंग सिस्टम इन विच फ्रिक्शन हैज़ एन इफेक्ट इन द डैम्प्ड सिस्टम। किसी भी ऑसिलेशन में अगर फ्रिक्शन उसमें रोल प्ले कर रहा है, उस पर इफेक्ट कर रहा है, तो उसको हम डैम्प्ड सिस्टम बोलेंगे। If a simple harmonic motion is subjected to the frictional force, the applied freely oscillating object progressively decrease। यहाँ पर किसी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन में मिसाल के तौर पे हम ये स्प्रिंग वगैरह ले लेते हैं, तो यहाँ पे एक मास अटैच हुआ है। इसको जब हम खींचते हैं तो ये ऐसे हो जाता है, ज़्यादा दूर हो जाता है, फिर से ये वापसी पे यहाँ पर भी आता है एक बार। तो यहाँ पर ये पहले यहाँ से यहाँ तक मूव करता रहता है। तो ये हमेशा मूव नहीं करता रहेगा, इस पर जब भी फोर्स एक्सटर्नल फोर्सेस लगेंगी तो ये डिक्रीज होती जाएगी, इसकी प्रोग्रेसिव डिक्रीज होती जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मेन पोजीशन में रुक जाएगा। अपनी मेन पोजीशन में ये रुक जाएगा और वहाँ पर इसकी जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाएगी। तो द फ्रिक्शन इज़ नॉट ओनली इफेक्ट द एम्पलीट्यूड। यहाँ पर एक वेव है जो कि आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है और यहाँ पर ये बिल्कुल ही कम हो गई है। तो यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर इसका जो एम्पलीट्यूड है वो ज़्यादा है और उससे दूसरी जो वेव है उसमें कम है, और उससे भी कम आहिस्ता आहिस्ता ये इसका सारा का सारा एम्पलीट्यूड कम हो रहा है। तो इसको बोलते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस। इसकी लास्ट में एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, द ऑसिलेशन ऑफ द सिस्टम इन द प्रेजेंस ऑफ सम रिलेटिव फोर्सेस आर डैम्प्ड ऑसिलेशंस। ये एक किस्म का ऐसा सिस्टम है जिसमें रिलेटिव फोर्सेस लगती हैं और डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्रिएट हो जाती हैं। इसका भी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत सारा रोल है, जो कि हमें गाड़ियों में हम आज अच्छी गाड़ियों में घूमते हैं, तो उन गाड़ियों में क्या होता है, उनके ब्रेक्स जो होते हैं वो इतने सॉफ्ट और कैसे होते हैं, वो डैम्प्ड ऑसिलेशंस की वजह से होते हैं। उसमें ये वाला तरीका यूज़ किया जाता है, इसीलिए वो किसी खड्डे में से गुजर जाएं तो भी वो आराम से, हमें पता ही नहीं चलता, इतनी कंफर्टेबल वो गाड़ियाँ होती हैं। और यहाँ पर शॉक एब्जॉर्बर ये भी एक किस्म का डैम्प्ड ऑसिलेशन का एग्जांपल है। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ और आज अगले वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे।